देखिए, मास्टर स्ट्रोक में रशिया से ही आई, यानी रूस ही से आई एक और खबर की बात करनी है। दिल्ली से 4300 किलोमीटर दूर है रूस की राजधानी मॉस्को। वहां पर एक आतंकी पकड़ा गया है। ये एजेंट नतालिया की बात नहीं कर रही हूं। इस आतंकी से जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ है कि उसके निशाने पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता था, जिस पर वो सुसाइड बॉम्बिंग से हमला करना चाहता था। अब सवाल यह है कि बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जिन्हें आतंकवादी संगठन निशाना बनाना चाहते हैं। इनमें पहला और सबसे बड़ा नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी के बाद भारत सरकार में नंबर 2 पर बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह का, और तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हम ये 3 नाम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनका थ्रेट परसेप्शन सबसे ज्यादा है। हमें सोर्सेस से ये पता चला है कि इस आतंकी के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, और इसकी बहुत सी वजह है जिनका विश्लेषण हम आगे करेंगे आपके लिए। लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे रूस में पकड़ा गया एक उज़्बेकी नागरिक ये साजिश रच रहा था। नरेंद्र मोदी मौजूदा भारत के सबसे बड़े नेता। लगातार 2 बार से भारत के प्रधानमंत्री और तीसरी बार भी संभवतः सबसे बड़े दावेदार, जिनकी प्रधानमंत्री की दावेदारी पर दूर दूर तक फिलहाल कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जो दुनिया में भारत की धमक जता रहे हैं। एक ऐसा नेता जिन्हें दुनिया के टॉप लीडर्स में गिना जाता है। लेकिन भारत के दुश्मनों को यह मंजूर नहीं है। इसीलिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर फिदाइन अटैक होना था? क्या आईएसआईएस के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे? नाम अज़ामो माशाहूं, उम्र सिर्फ 30 साल, पेशा सुसाइड बॉम्बिंग, ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस, निशाने पर एक बहुत बड़ा भारतीय नेता। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत से 4340 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को से साजिश रची जा रही थी? आईएसआईएस के इस आतंकवादी को रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी ने गिरफ्तार किया है। सिर्फ 30 साल का यह आतंकवादी सेंट्रल एशिया के किसी देश का रहने वाला था। पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि उसके निशाने पर भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। इस आतंकवादी ने साफ साफ यह भी स्वीकार किया है कि उसे पैगंबर मोहम्मद की बदसलूकी का बदला लेना था। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर आरोप है कि उसने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद की बदसलूकी की थी। इसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हंगामा हुआ। बीजेपी की सरकार पर आरोप है कि इसके बावजूद उसने नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, और इसीलिए माना जा रहा है कि इस आतंकवादी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं। लंबे समय से आईएसआईएस इस आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकवादी हमले के तार 4 देशों से जुड़ रहे हैं। कैसे, अब आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले 30 साल का यह आतंकवादी किसी सेंट्रल एशियन देश का रहने वाला था। इसी साल अप्रैल में उसे आईएसआईएस ने तुर्की में ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। सुसाइड बॉम्बर तैयार होने के बाद उसे रूस भेजा गया, और रूस से उसे भारत आना था, जहां उसे इस हमले को अंजाम देना था। मैं अज़ामोव माशाहूं हूँ और मेरा जन्म 1992 में हुआ था। अप्रैल 2022 में मैं आईएसआईएस का सदस्य बना। 2022 में तुर्की में मुझे ट्रेनिंग दी गई। वहां से मैं रूस गया, जिसके बाद मुझे भारत पहुंचना था। भारत में मेरी मीटिंग थी, जहां मुझे हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया करवाया जाता।
वहाँ मुझे ISIS की तरफ से एक आतंकवादी हमला करना था जो पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती का बदला होता। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी FSB के मुताबिक ये आतंकवादी इसी साल अप्रैल से जून के महीने तक तुर्की में रहा, जहां इस्तांबुल में ISIS ने इस आतंकवादी से बहुत सी मुलाकातें की और उसे सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद आतंकवादी ने ISIS के लिए समर्थन का ऐलान किया। उसे रूस में अपनी कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी और फिर उसे वहां से भारत आकर इस हाई प्रोफाइल हमले को अंजाम देना था। आतंकवादी ने यह भी कहा है कि उसे भारत में इस हमले को अंजाम देने के लिए सहयोगी और बाकी सामान मिलना था। यानी इस आतंकवादी को इस फिदाइन हमले के लिए भारत से भी सहयोग मिलना था। लिहाजा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करें और इस आतंकवादी के भारत में रह रहे सहयोगियों को जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि संभव है कि ISIS ने इस हमले का प्लान भी तैयार कर रखा हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।